विद्यार्थियों नमस्कार। यूजीसी नेट की क्लास में मैं डॉक्टर के की हिंदी में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ कालू लाल कुल में। और हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, आपके लिए उपयोगी होंगे वो। आप इत्मीनान से देखिए उनको, बार-बार देखिए और अभ्यास करते रहिए। भाषा को भी मुकम्मल करते रहिए, साहित्य की समझ को भी मुकम्मल करते रहिए और पढ़ते रहिए। अगर आप पढ़ते रहेंगे और भाषा को भी मुकम्मल करते रहेंगे, तो बाकी सारी चीज़ें भी अपने आप मुकम्मल होती रहेगी और आपकी एक बेहतर समझ बनती चली जाएगी। क्योंकि अभ्यास और निरंतरता से हम हर असंभव को भी संभव में तब्दील कर सकते हैं। इसलिए घबराना नहीं है और एक बार में अगर हम सक्सेस नहीं हो रहे हैं, तो हमें फिर से प्रयास करना है, बेहतर प्रयास करना है। आपने वो कहानी तो सुनी ही होगी कि एक राजा था और वो बार-बार युद्ध में हार रहा था, तो जंगल में जाके बैठ गया। तो जंगल में कोई पास में एक झोंपड़ी थी, वहाँ पर एक बुढ़िया रहती थी। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ भाई? तो फिर वो बताया अपनी पूरी कहानी कि ये हो गया और ये हो गया और मैं हार चुका हूँ और मैं अब ये सब नहीं करना चाहता हूँ। तो उन्होंने वहाँ एक चींटी थी जो दीवार पर चढ़ रही थी बार-बार। उसको दिखाया राजा को और बताया कि देखो कि चींटी कितनी बार चढ़ रही है, फिर गिर रही है, फिर चढ़ रही है, फिर गिर रही है, फिर चढ़ रही है, फिर गिर रही है, लेकिन वो रुक नहीं रही है। और अंततः वो 50, 60, 70, 80, 90 जितना भी गिन सकते हैं आप, उसके बाद चढ़ जाती है और ऊपर चढ़ दीवार के सबसे ऊपर चली जाती है वो। तो राजा को ये बात समझ में आती है कि क्या है आखिर वास्तविकता क्या है, कि प्रयास करते रहना बहुत ज़रूरी है और बेहतर प्रयास करना ज़रूरी है। हम जितनी भी बार असफल होते हैं, हम सीखते हैं कि हमें इस तरह से इस काम को नहीं करना है, बल्कि किस तरह से करना है। इसके लिए कोई नया आइडिया सोचना है, कोई नया तरीका ढूँढना है। क्योंकि जितने भी दुनिया में लोग हुए जिन्होंने कुछ नया खोजा है, उन्होंने यही वो हमेशा असफल हुए हैं। असफलता ही हमारे सीखने का प्रोसेस है, वही हमें बहुत ज़्यादा सिखा सकती है। अगर हम असफलता को अपनी हार मानते हैं, तो हम जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो सकते हैं, है ना? तो इस मोटिवेशन के साथ आगे बढ़िए और अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखिए, अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है। बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी एंड स्माइल ऑलवेज एंड गो अहेड। दिस इज़ द मोटो ऑफ द आवर लाइफ। तो हम पढ़ रहे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध कविता क्या है, और हमने सभ्यता, संस्कृति, अनुभूतियाँ तमाम चीज़ों पर बातचीत की और अब हम बात करेंगे भावना या कल्पना के ऊपर, इमेजिनेशन। कोलरिज जो वेस्टर्न का राइटर है, बार-बार कल्पना की बात बहुत करता है। और छायावादी कविता में हमने देखा कि कल्पना, इमेजिनेशन का कितना इम्पोर्टेंस है और आइंस्टाइन इमेजिनेशन को कितना इम्पोर्टेंस देते थे। वो ज्ञान से भी इमेजिनेशन को और ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे और जो जो कल्पना की दुनिया में जा सकता है, वो मानते थे कि वो इंसान कुछ भी कर सकता है। उसकी ज़िंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। वो दुनिया की या जीवन की हर असंभव चीज़ को भी संभव कर सकता है। और आचार्य शुक्ल कविता के लिए इमेजिनेशन का जो स्थान है, जो उसकी महत्ता है, उसको कई संदर्भों के साथ, कई आइडियाज़ के साथ जोड़ते हुए सामने आते हैं। और वो कहते हैं कि इस निबंध के आरंभ में ही हम कल्पना अनुशीलन को भाव योग कहा है। कल्पना मतलब भाव, भावनाओं का जो संसार, जिसे कहते हैं ना, बहुत भावुक हो गया तू, इतना भावुक क्यों हो रहा है, इतना रोता क्यों है? स्त्रियों के बारे में लोग कहते हैं ना कि स्त्रियाँ बहुत भावुक होती है, लेकिन भावुक नहीं होती वो असल में। वो असल में जीवन को ज़्यादा गहराई से महसूस कर रही होती है। वो शायद जीवन के ज़्यादा करीब होती है। पुरुष कठोर होता है तो जीवन को और जीवन के उस दर्द और उस दर्द की अनुभूतियों को गहराई से महसूस नहीं कर पाता है। यहाँ पर अब ये कहने की आवश्यकता प्रतीत होती है कि उपासना भाव योग का ही एक अंग है। पुराने धार्मिक लोग उपासना का अर्थ ध्यान ही लिया करते हैं। जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना ही उपासना है। उपासना क्या, हम कहते हैं ना उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो जो चीज़ हमारे पास नहीं है, हम उसी की तो उपासना करते हैं, उसकी उसके लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, उसको याद कर रहे होते हैं। कुछ लोग मंदिर में जाते हैं, कुछ गिरजाघर में, कुछ मस्जिद में, कुछ कोई देवी देवरे जाते हैं। हमारे यहाँ तो देवरे में जाते हैं। देवताओं का जो मंदिर होता है, वहाँ जाकर कुछ
प्रार्थना करते हैं, कुछ गोड़ गोड़ करते हैं, कुछ राती जगह देते हैं, लोगों को दाल बाटी चूरमा खिलाते हैं कि खाइए। और उधर जयपुर साइड का जो राजस्थान है वहां पर तो उसको बोलते हैं सवामणी कर रहे हैं, जिमण कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं कि लोगों को खाना खिलाना, सवामणी करना, भोजन देना, लोगों को बुलाना कि आइए भाई सवामणी में चलना है। साहित्य वाले इसी को भावना कहते हैं और आजकल के लोग कल्पना। अब देखिए कि उस भावयोग को शुक्ल जी ने कल्पना, भावना जो भी कुछ है उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग शब्दों के माध्यम से डिफाइन किया है ना। तो ये सारी चीजें किस प्रकार से घटित होती है, और जो हम कह रहे थे ना कि प्रार्थना कैसे किया जाता है, और कैसे आप देवी देवरे में जाकर के अपनी इच्छाओं के लिए मनोकामनाएं मांग रहे हैं देवताओं के सामने। जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार और भावों के प्रवर्तन के लिए भी भावना या कल्पना अपेक्षित होती है। जिनकी भावना या कल्पना शिथिल या अशक्त होती है, किसी कविता या सरस उक्ति को पढ़ सुनकर उनके हृदय में मार्मिकता होते हुए भी वैसी अनुभूति नहीं होती। बात यह है कि उनके अंतःकरण में चटपट या सजीव और स्पष्ट मूर्ति विधान नहीं होता, जो भावों को परिचालित कर देता है। हमने कहता है ना कि जैसे हम किसी चीज की कल्पना करते हैं कि यार गुलाब जामुन खाना आज, तो मन में रस छूट जाता है। अच्छा, घूमने जा रहे हैं, हिमालय पे घूमने जा रहे हैं भाई, अरे पहाड़ों में घूमने जा रहे हैं, तो कैसे खुशी होती है, इसको ऐसे होता है। और हम कल्पना करने लगते हैं कि हिमालय कैसा होगा, उसकी पहाड़ियाँ कैसी होगी, सफेद सफेद बर्फ ही बर्फ जमी होगी, सब कुछ। तो ये सब जो कल्पनाएं हैं, ये जो सब अनुभूतियां हैं, वही तो मनुष्य को मनुष्य बनाती है। अगर हमारे अंदर वो सारी अनुभूतियां नहीं है, वो सारी कल्पनाएं नहीं है, उन सारी चीजों को सोच समझ हम नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या ही कह पाएंगे और क्या ही सोच पाएंगे हम। हमारा विचार किस प्रकार का होगा, हमारी सोच कैसी होगी। हम बिल्कुल नीरस प्राणी होंगे, जिसे जीवन की अनुभूतियों का कोई एहसास नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, जो संसार के साथ अपने आप को जोड़ ही नहीं पा रहा है। यस। तो ये सब समझना बहुत जरूरी है। या कवि कुछ किसी बात के बारे में मार्मिक अंगों का पूरे ब्यौरे के साथ चित्रण कर देते हैं, पाठक या श्रोता की कल्पना के लिए बहुत कम काम छोड़ते हैं, और कुछ कवि कुछ मार्मिक खंड रखते हैं और जिन्हें पाठक की तरह तत्पर कल्पना आ- आपसे आप पूर्ण करती है। कल्पना दो प्रकार की होती है, विधायक और ग्राहक। अब देखिए कल्पना दो प्रकार की बता रहे हैं। कवि में विधायक कल्पना अपेक्षित होती है और श्रोता या पाठक में अधिकतर ग्राहक, है ना। विधायक यानी कि जो मतलब विधान कर सके, जिसे हम कह रहे थे ना कविता के बारे में, कविता क्या शब्द विधान है, तो ये उसी विधान की बात कर रहा है कि कवि जब विधायक होगा, वो विधायक नहीं जो एमएलए वाली बात नहीं करे, जो विधानसभा में जाता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ विधायक कौन है? वो विधायक है जो विधान कर सकता है, जो कुछ नियम बना सकता है, कुछ नया इमेजिनेशन कर सकता है, जो कुछ नई कहानियां कविताएं कुछ नए शब्दों के माध्यम से कुछ नया रच सकता है, उसकी बात की जा रही है ना। तो ये विधायक हमारे एमएलए साहब नहीं है गजेंद्र सिंह जी, डॉक्टर उदयलाल डांगी जी नहीं है ये समझ के रखना है हमें। ये विधायक हमारे सचिन पायलट साहब नहीं है, या हमारे सीपी जोशी साहब नहीं है। अब राजस्थान में भी दो दो सीपी जोशी है, एक सीपी जोशी जो कांग्रेस के नेता है, एक सीपी जोशी जो बीजेपी के नेता है, एक चित्तौड़गढ़ के हैं और एक नाथद्वारा के हैं। तो नाथद्वारा के जो सीपी जोशी हैं, जो इस बार विधायक का चुनाव भी हार चुके हैं, और इस कांग्रेस ने उनको स्पीकर बनाया था, तमाम बड़े पद दिए थे, लेकिन उन्होंने कभी जनहित का ऐसे कोई काम ही नहीं किया है, और उनको विद्वान कहा जाता है। अब उन्होंने कितनी पुस्तकें लिखी है पता नहीं, कि आज तक तो कुछ लिखा हुआ हमने पढ़ा नहीं उनका तो। और विद्वता की परिभाषाएं भी बड़ी जोरदार है भाई राजनेताओं की। सीपी जोशी साहब ने एमएलएसयू से पढ़ाई सबको लिखा है कि राजनीति में आगे बाद में बड़े बड़े पद पे रहे, विधायक रहे लंबे समय तक, लेकिन मुझे तो ध्यान नहीं कि उन्होंने कोई किताब लिखी हो आज तक। आप उनके इंटरव्यू कहीं कुछ मिल जाएंगे यूट्यूब में, सुनेंगे तो पता चलेगा कि जिससे क्या क्या बात कर रहे हैं वो। और इधर हमारे एक और सीपी जोशी साहब है, जो कि अभी चित्तौड़गढ़ से सांसद हैं, जो कि बीजेपी पार्टी के हैं, और पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और खैर उनका तो अलग संसार है, वो उस तरह से पढ़ने लिखने वाले इंटेलेक्चुअल नहीं है।
लेकिन ये जो हमारे कांग्रेस वाले जो सीपी साहब हैं, वो तो बड़े अपने आप को विद्वान मानते, गिरजा व्यास और तमाम लोग एक साथ ही थे सब लोग। गिरजा व्यास जी का तो अभी कुछ दिनों पहले इंतकाल हो गया, बड़ा दुखद इंतकाल हुआ। मैं राजनीति की बात इसलिए बता रहा था कि विधायक आ गया है ना, विधायक कल्पना विधायक की बात कर रहे हैं कि अगर आप अपने समाज में, अपने जीवन में इस प्रकार की जो जड़ ज्ञानहीनता को भी आप विद्वता का प्रमाण मानेंगे या पैमाना मानेंगे, तो आपका समाज कभी भी विद्वान, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिर आप ऐसी मूर्खताओं को ही फॉलोवर करके आप अपनी विद्वता का पैमाना प्रस्तुत करेंगे, तो फिर आप जब नेशनल लेवल पर जाएंगे तो आपको कहीं कोई पूछ नहीं पाएगा, उन सारी चीज़ों को आप टकरा नहीं पाएंगे, उनके समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि आपका नॉलेज इतना 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 सरफेस लेवल का है ना। इसलिए जो हमारे तमाम राजनेता हैं, जो बड़े बड़ा मानना चाहते हैं, विद्वान बनना चाहते हैं, उनसे यही गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ आप कुछ पढ़िए, कुछ लिखिए आप भी। आप देखिए बाकी राजनेताओं को, शशि थरूर को देखिए आप, हमारे योगेंद्र यादव जी को देखिए, तमाम बड़े राजनेता हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी किताबें लिखी है, अच्छा अच्छा काम किया है, वो चाहे किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो। तो जब तक आपको बेसिक चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, वोट लेने के लिए झूठ बोलना, बेईमानी करना, वो सबका काम है। आप कुछ समय के लिए वोट ले लेंगे, कुछ समय के लिए सत्ता में भी रह जाएंगे, लेकिन उससे आप जो हकीकत है, उस हकीकत को आप नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे, ये समझने की आवश्यकता है। तो राजनीति का जो संसार है, उसमें सिर्फ झूठ बोलने से ही काम नहीं चलेगा भाई, वास्तविकता को समझना पड़ेगा। और हमारे सीपी जोशी साहब जो कांग्रेस के विधायक थे, अब तो नहीं है, उनको नाथद्वारा की जनता ने हरा दिया, क्योंकि वो शायद कुछ काम नहीं किए थे अपने इलाके के लिए। और जो उदयपुर की जो पूर्व मतलब राजघराने के जो हमारे क्या नाम, महेंद्र सिंह जी कुछ नाम है उनका सर का, उनको विधायक चुना है, उनकी पत्नी भी सांसद है। तो ये एक परिवर्तन है, अब देखते हैं वो कितना क्या करते हैं उस इलाके के लिए। लेकिन सीपी जोशी साहब से मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप अब भी जो जितना समय बचा है आपके जीवन का, कुछ अच्छी पुस्तकें अगर लिखना चाहे तो लिखिए आप, तब हम मानेंगे कि विद्वान है आप। सिर्फ और सिर्फ बातें करने से कोई विद्वान नहीं होता है। और राजनीति में बड़ा पद प्राप्त करके बाकी लोगों को आप दबा के रखेंगे, उससे आप बड़े हो जाएंगे, या ये बहुत बड़ी गलत फहमी है आपकी। तो सर से मेरी यही गुजारिश है, सर बहुत अच्छे हो सकते होंगे, लेकिन उनकी लोकप्रियता क्यों घटी और विधायक का पद क्यों हारे, जबकि वो खुद नाथद्वारा के हैं और उनको वहीं से टिकट मिलता रहा, हमेशा विधायक रहे। तो कहीं नहीं, और जबकि उनकी सरकार थी, सब कुछ था, फिर भी तो कुछ तो बात रही होगी। आप पहले किस तरह से चुनाव जीतते रहे और अब क्यों नहीं जीत पाए, छोड़िए, हम उस पर बात नहीं करेंगे, हम कविता पर बातचीत कर रहे थे। तो ये सारी बात है। और देखिए आगे क्या है कि कवि पूरा चित्रण नहीं करता, वहाँ पाठक या श्रोता के लिए कुछ कुछ छोड़ देता है ना। यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है। यूरोप की जब साहित्य की बात करते हैं तो वह कल्पना को बहुत ज़्यादा, मैंने कहा नहीं, कोलरिज और तमाम लोगों ने बड़ा महत्व दिया है कल्पना को। कल्पना किसी लड़की का नाम नहीं है, यहाँ पर कल्पना इमेजिनेशन है। आपकी कल्पनाएं कितनी ऊंची उड़ान सकते हैं कि मुझे बड़ा आदमी बनना है जीवन में, कि बस छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी, बस गुजारा चलता रहे। क्योंकि इसलिए कहा ना कि सपने बड़े देखने चाहिए इंसान को। उनका पूरा होना या नहीं होना अलग बात है, लेकिन सपने देखने में कंजूसी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम सपने ही देखने में कंजूसी कर रहे हैं, तो उनको पूरा करने और न करने की बात तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए सपने देखने में कंजूसी नहीं करना है, बल्कि बड़े बड़े सपने देखना है और उन सपनों को पूरा करने के लिए अपनी नींद भी खराब करना है, संघर्ष भी करना है, और अपराजेय योद्धा की तरह लगातार आगे बढ़ते जाना है। और किस प्रकार से उसको वहां पर काव्य का एक अनिवार्य साधन कहा है, पर है साधन ही साध्य नहीं, जैसा कि उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है। साध्य और साधन में अंतर क्या है? साधन मोटरसाइकिल है, जिस पर हम बैठ करके हम अपने काम पर जाते हैं। तो साध्य क्या? हमारा जो काम, जो हम वहाँ मोटरसाइकिल को, गाड़ी को रखने के बाद जो काम करते हैं, वो हमारा साध्य है। मैं कॉलेज आता हूँ, मेट्रो से आता हूँ, बस से आता हूँ, बाइक से आता हूँ, तो वो सारे माध्यम हो गए। और साध्य क्या है? वो सारे माध्यम या साधन हो गए। और साध्य क्या है? कॉलेज आकर पढ़ाना, मेरा काम करना, वो मेरा साध्य होगा। लक्ष्य क्या हो? लक्ष्य वो है। ठीक है। तो साध्य और साधन का अंतर भी आप समझ लीजिएगा। किसी प्रसंग के अंतर्गत कैसा ही विचित्र मूर्ति विधान हो, पर यदि उसमें उपयुक्त भाव संचार की क्षमता नहीं है, तो वह के अंत काव्य के अंतत न होगा, काव्य के अंतर्गत न होगा, है ना।
कवि ने कितना भी कुछ भी लिख दिया, लेकिन अगर उसमें अंदर क्या है, भाव संचार है, क्या नहीं, आपको इमोशनल नहीं टच कर पा रहा है, वो भावनात्मक जुड़ाव नहीं पैदा कर पा रहा है, तो फिर वो कविता नहीं हो पाएगी। इसलिए कहा ना कि कविता आपको अंदर से इमोशनल करती है, भावुक बनाती है, और जैसे ही हम भावुक बनते हैं, हम उस विषय के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं। ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध है कविता क्या है, उसी को पढ़ रहे हैं हम, और उसमें कल्पना के बारे में, इमेजिनेशन के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे। इससे अक्सर सवाल पूछा जाता है, इस पर बातचीत होती है। इसलिए आप इसको, मैंने कहा ना कि बस जो पॉइंट है उसको अच्छे से समझ जाएंगे, एक बार दिमाग में बैठा लेंगे ना, तो बाकी सारी चीज़ों को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो इसलिए उन जो बेसिक जो सूत्र हैं, जो बेसिक जो वास्तविकता है, उनको आप समझ लीजिए, उसको जान लीजिए। तो जैसे आप उन सारी चीज़ों को जान लेंगे, समझ लेंगे, तो समझिए कि बाकी सारी चीज़ों को जानना, समझना हमारे लिए, आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल होता जाएगा। ठीक है? तो इस सत्य को, इस वास्तविकता को समझने के बाद अगर हम बाकी चीज़ों को जानने और समझने का उपक्रम करेंगे, तो समझिए कि बाकी जो सारी चीज़ें हैं, बाकी जो सारे उपक्रम हैं, वो भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते चले जाएँगे, और उनकी महत्ता हम कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में और भी गहराई के साथ समझ सकते हैं, समझ पाएँगे। ठीक है? तो मैंने कहा ना कि कविता क्या है, निबंध हर किसी को पढ़ना चाहिए, हर विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए, और उसको बार-बार पढ़ना चाहिए। साल में 4-5 बार तो पढ़ना ही चाहिए कम से कम हमें। क्योंकि जितना हम पढ़ेंगे उसको उतनी ही चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। हमारी दृष्टि और भी संपन्न होती चली जाएगी, हमारे पास और भी आइडियाज़ आते जाएँगे, और हम और भी मुकम्मल तरीके से चीज़ों को समझने की एक अंतर्दृष्टि अर्जित करते हुए जाएँगे। फिर देखिए उसमें अगला जो पॉइंट है, मनोरंजन की बात कहते हैं। कविता और मनोरंजन का कितना बड़ा रिश्ता है। आप तो तमाम मंची कवियों को सुनते ही रहते हैं, कैसे कविताएं हंसाती है। पाकिस्तान के बारे में लिखा हुआ, वीरता के बारे में लिखा हुआ, स्त्री की सुंदरता के बारे में लिखा हुआ है, और आंखों ही आंखों में डाल के कवि कविताएं कर रहे हैं रात भर, और सुबह पता चला गायब हो गए, और आप हंस हंस के लोटपोट हो रहे हैं, है ना। तो कविता और मनोरंजन का क्या रिश्ता है, कविता किस प्रकार से हमारी हंसी, मस्ती और मस्खरी में क्या भूमिका निभाती है, उसका क्या रोल है, उस पर आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं। देखिए, प्राय सुनने में आता है कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन है, पर जैसा कि हम पहले ही कहा है कि कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। कह रहे हैं कि मनोरंजन भी उसका उद्देश्य होगा, लेकिन पहला काम क्या है, उसके भीतर की जो करुणा है उसको बाहर ला करके संसार के साथ उसको जोड़ना, संसार के साथ उसके तादात्म्य को गहराई के साथ स्थापित करना, यह कविता का काम है। कविता का काम सिर्फ और सिर्फ हंसी मस्खरी करना ही नहीं है, वो भी है, उसका एक पार्ट है कि आपके साथ हंसी मस्खरी भी आपको करवाएगी वो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हंसी मस्खरी ही करना उसका उद्देश्य नहीं है। इस तथ्य को, इस सत्य को भी हमें समझने की आवश्यकता है, इस वास्तविकता को भी हमें जानने की जरूरत है। अगर हम इस वास्तविकता को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमें और भी बहुत सारे सूत्र, बहुत सारे तत्व पता चल जाएंगे। इतने गंभीर उद्देश्य के स्थान पर केवल मनोरंजन का हल्का उद्देश्य सामने रखकर जो कविता का पठन पाठन या विचार करते हैं, वे रास्ते में ही रह जाने वाले पथिक के समान है, ऐसा शुक्ल जी कह रहे हैं। हमने कहा ना कि हंसी मस्खरी भी जरूरी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हंसी मस्खरी ही उसका उद्देश्य नहीं है। कविता पढ़ते समय मनोरंजन आवश्यक होता है, पर उसके उपरांत कुछ और भी होता है, और वही और सब कुछ है। मनोरंजन वह शक्ति है जिससे कविता अपना प्रभाव जमाने के लिए मनुष्य की चित्त वृत्ति की स्थिति किए रहती है, चित्त वृत्ति को स्थिर स्थिर किए रहती है। उन्होंने कहा ना, शुक्ल जी ने कहा ना, चित्त वृत्ति शब्द उनके यहाँ बहुत आता है। ये जो चित्त की जो वृत्ति वो कैसे बदलती है, कि एक समय आप बहुत धार्मिक थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, एक समय आप पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, एक समय आप बहुत साइंटिफिक टेम्पर से सोच रहे हैं। तो ये जो चित्त वृत्ति का जो परिवर्तन है, वही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये जो असली ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो असली परिवर्तन है, यही हमारी चेतना को, हमारी सोच को बदलने का काम कर सकता है। तो इसलिए शुक्ल जी कह रहे हैं कि सिर्फ उसका काम इतना ही नहीं है, केवल यही कहकर कि परोपकार करो, दूसरों पर दया करो, चोरी करना महापाप है, हमें यह आशा कदापि न करनी चाहिए कि कोई अपकारी उपकारी, कोई क्रूर दयावान या कोई चोर साधु हो जाएगा, क्योंकि ऐसे वाक्यों के अर्थ
की पहुँच हृदय तक होती ही नहीं, वह ऊपर ही ऊपर रह जाता है। ऐसे वाक्यों द्वारा सूचित व्यापारों का मानव जीवन के बीच कोई मार्मिक चित्र सामने न पाकर हृदय उनकी अनुभूति की ओर प्रवृत्त ही नहीं होता। पर कविता अपनी मनोरंजन शक्ति द्वारा पढ़ने या सुनने वाले का चित्त रमाए रहती है। जीवन पट पर उक्त कर्मों की सुंदरता या विरूपता अंकित करके हृदय के कर्म स्थलों का स्पर्श करती है। मनुष्य के कुछ कर्मों में जिस प्रकार दिव्य सौंदर्य और माधुर्य होता है, उसी प्रकार मन कुछ कर्मों में भीषण कुरूपता और बद्धापन होता है। इसी सौंदर्य या कुरूपता का प्रभाव मनुष्य के हृदय पर पड़ता है और इस सौंदर्य या कुरूपता का सम्यक प्रत्यक्षीकरण कविता ही कर सकती है। कविता की इसी रमाने वाली शक्ति को देखकर जगन्नाथ पंडितराज ने रमणीयता का पल्ला पकड़कर और उसे काव्य का साध्य स्थिर किया तथा यूरोपीय समीक्षकों ने आनंद को काव्य का चरम लक्ष्य ठहराया, है ना। जो जगन्नाथ दास रत्नाकर, जो मतलब रीतिकाल के महत्वपूर्ण आलोचक या मतलब काव्य शास्त्र के ज्ञाता थे, उन्होंने कहा कि कविता का काम है कि मतलब आनंद प्रदान करना, और पश्चिम में भी उन्होंने यही कहा। इस प्रकार मार्ग को ही अंतिम गंतव्य स्थल मान लेने के कारण बड़ा गड़बड़ जाला हुआ, है ना। तो कहा ना कि मार्ग को ही आप लक्ष्य नहीं मान सकते हैं, मार्ग मार्ग होता है और लक्ष्य लक्ष्य होता है। और अगर आप इस प्रकार की गलतफहमी में रहेंगे तो चीजें गड्ढ-मड्ढ ही होती चली जाएगी और फिर उनका आप समाधान प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। ये सब चीजें समझने वाली बात है, ये सब चीजें जानने वाली बात है। ठीक है। तो इस तथ्य को, इस सत्य को, इस वास्तविकता को समझने की बात है। और शुक्ल जी को तो पश्चिम के साहित्य का भी बड़ा ज्ञान था, और तमाम आलोचक ये आरोप भी लगाते हैं कि वो तो पश्चिम की विचारधाराओं से बहुत प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने वो सब कुछ किया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। भारतीय संस्कृति की जो गहरी समझ उनकी साहित्य में नजर आती है, वो अपने आप में एक अद्भुत है। मनोरंजन या आनंद तो बहुत सी बातों में हुआ करता है, किस्सा कहानी सुनने में भी तो पूरा मनोरंजन होता है। लोग रात रात भर सुनते रह जाते हैं। पर क्या कहानी सुनना और कविता सुनना एक ही बात है? हम रसात्मक कथाओं या आख्यानों की बात नहीं करते हैं, केवल घटना व चित्र पूर्ण कहानियों की बात करते हैं। कविता और कहानी का अंतर स्पष्ट है। कविता सुनने वाला किसी भाव में मग्न रहता है और कभी कभी बार बार एक ही पद सुनना चाहता है, पर कहानी सुनने वाला आगे की घटना के लिए आकुल रहता है। कविता सुनने वाला कहता है, जरा फिर तो कहिए। कहानी सुनने वाला कहता है, हाँ तब क्या हुआ, हाँ तब क्या हुआ, है ना। तो कविता और कहानी का जो अंतर है उसमें उसको भी बता रहे शुक्ल जी, कि कविता में क्या होता है कि आगे सुननी होती है, और कहानी में भी कहानी में होता है कि कहानी आगे मतलब आगे क्या पूछता है, और कविता में कहता है कि एक बार फिर से कहो यार, पूरा रस और लेना चाहता हूँ, मैं उस अनुभव को और गहराई से अनुभूत करना चाहता हूँ, है ना। तो ये भी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कैसे आप उस अनुभूति को, उस अनुभव को और गहराई के साथ महसूस करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं। और वो अनुभूतियाँ, वो गहराई कैसे आपको बार बार उस तरह की यात्रा करने के लिए प्रेरित करती है। मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही यदि कविता का अंतिम लक्ष्य माना जाए, तो कविता भी केवल विलास की एक वस्तु या सामग्री हो जाएगी। परंतु क्या कोई कह सकता है कि वाल्मीकि ने, ऐसे मुनि और तुलसीदास ऐसे भक्त ने केवल इतना ही समझकर श्रम किया कि लोगों को समय काटने का एक अच्छा सहारा मिल जाएगा? क्या इससे गंभीर कोई उद्देश्य उनका न था? खेद के साथ कहना पड़ता है कि बहुत दिनों से बहुत से लोग कविता को विलास की सामग्री समझते आ रहे हैं। हिंदी के रीतिकाल के कवि तो राजा, मानो राजा महाराजाओं की काम वासना उत्तेजित करने के लिए ही रखे जाते थे। ये शुक्ल जी कह रहे हैं कि उनका काम भी था कि राजाओं के भीतर काम भावना को पैदा की जाए, इस प्रकार की कविता की जाए, इस प्रकार से स्त्री की सुंदरता का वर्णन किया जाए, स्त्री की यौनिकता का वर्णन किया जाए, उसके स्तनों का वर्णन किया जाए, कि राजा उत्तेजित हो जाए फटाक से और अपना स्पर्म उस स्त्री या उस दासी की योनि में डाल दे, वजैना में डाल दे, अपना पेनिस फटाक से उसकी वजैना में डाल दे, है ना। तो इस प्रकार की बात भी सच है। रीतिकाल की जो कविता है उस पर इसलिए इस प्रकार की बात होती है कि वहां सिर्फ राजा महाराजाओं की यौनिकता, उनकी सेक्सुअलिटी को जैसे प्रमोट करने के लिए, जैसे उसको प्रोवोक करने के लिए वो लोग लगे हुए थे वहां पर बस।
एक प्रकार के कविराज तो रईसों के मुंह में मकरध्वज रस झोंकते थे और दूसरे प्रकार के कविराज कान में मकरध्वज रस की पिचकारी देते थे। मकरध्वज रस डाल रहे हैं, उस मिठास को डाल रहे हैं, उस काम भाव के रस को डाल रहे हैं। बस यही उनका काम था। पीछे से तो ग्रीष्मोपचार आदि के नुक्खे भी कवि लोग तैयार करने लगे। गर्मी के मौसम के लिए कवि जी मतलब देखिए फिर, क्योंकि राजा महाराजाओं को तो गर्मी कैसे बर्दाश्त करेंगे, बड़े लोग हैं ना वो, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है, तो उसको भी उन्होंने किया है ना। तो कुल मिलाकर के कविता का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन नहीं है, मनोरंजन भी है, लेकिन उससे इतर कविता की क्या उपयोगिता है, कविता की क्या महत्ता है, और कविता कितनी दूर तक पाठकों के साथ में, समाज के साथ में, लोगों की चेतना के साथ जा सकती है, इस सत्य को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और शुक्ल जी ने रीतिकाल की जो वास्तविकता थी उसको स्पष्ट बता दिया, और कोई शक वाली बात नहीं, एकदम सच बात बोल रहे शुक्ल जी। अब देखिए, सौंदर्य की बात बार बार की जाती है, सुंदरता, एस्थेटिक्स इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ब्यूटी। स्त्री की सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता, मन की सुंदरता, दिल की सुंदरता, बहुत प्रकार की सुंदरताएं होती है। अब कविता किस तरह की सुंदरता को अपने भीतर आत्मसात करके हमारे सामने आती है, मनुष्य मन को, मनुष्य के हृदय को परिमार्जित और परिष्कृत करने का जो महत्वपूर्ण काम कविता करती है, वहां कविता क्या है। सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। देखिए, मैंने कहा ना कि सुंदरता देखने वाले की निगाहों में होती है, ऐसा शुक्ल जी कह रहे हैं कि वो भीतर है आपके। अगर हम भीतर से ही खोखले हैं, अगर हम भीतर से ही कुछ नहीं है, तो हम बाहर के संसार को, बाहर के संसार की जो सुंदरता है या उसकी वास्तविकता है, उसको कभी अनुभूत नहीं कर पाएंगे, उसका कभी एहसास नहीं कर पाएंगे। यूरोपीय कला समीक्षा की एक बड़ी ऊंची उड़ान या बड़ी दूर की कोड़ी समझी गई है, पर वास्तव में यह भाषा के गड़बड़ जाले के सिवा और कुछ नहीं है। जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। कुछ रूप रंग की वस्तुएं ऐसी होती है जो हमारे मन में आते ही थोड़ी देर के लिए हमारी सत्ता पर ऐसा अधिकार कर लेती है कि उसका ज्ञान ही हवा हो जाता है, और हम उन वस्तुओं की भावना के रूप में ही परिणत हो जाते हैं। हमारी अंतरसत्ता की यही तदाकार परिणति सौंदर्य की अनुभूति है। इसके विपरीत कुछ रूप रंग की वस्तुएं ऐसी होती है जिनकी प्रतीति या जिनकी भावना हमारे मन में कुछ देर टिकने ही नहीं पाती, और एक मानसिक आपत्ति सी जान पड़ती है। जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से तदाकार परिणति जितनी ही अधिक होगी, उतनी ही वस्तु हमारे लिए सुंदर कही जाएगी। इस विवेचन से स्पष्ट है कि भीतर बाहर का भेद व्यर्थ है। ठीक है, जो भीतर है वही बाहर है, यही बाहर हंसता खेलता रोता गाता खिलता मुरझाता जगत भीतर भी है, जिसे हम मन कहते हैं, है ना। अगर हमारा मन खुश है तो हमें सारा संसार अच्छा लगता है ना। अगर हमारा मन उदास है तो हमें सब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हम किसी से भी बात नहीं करना चाहते हैं, कुछ खाना नहीं चाहते, कुछ पीना नहीं चाहते हैं। हम अकेले और तन्हा रहना चाहते हैं। हम किसी का फोन भी नहीं उठाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम हमारा मन खुश है तो देखिए फिर, मन चंगा तो कटौती में गंगा वाली बात है ना। तो सारा कुछ इस मन के ऊपर निर्भर निर्भर इसलिए इस मन को हमेशा खुश रखना है, प्रसन्न रखना है, पॉजिटिव रखना है। अगर हम ये सब करते रहे या कर सकते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे लिए आसान और सही होती चली जाएगी। जिस प्रकार ये जगत रूपमय और गतिमय है, उसी प्रकार मन भी रूप गति का संघात ही है। मन रूप मन और इंद्रियों द्वारा संगठित है, या मन और इंद्रियां रूपों द्वारा, इससे यहाँ प्रयोजन नहीं। हमें तो केवल यही कहना है कि हमें अपने मन का और अपनी सत्ता का बोध रूपात्मक ही होता है ना। जो सब चीजें भी दिखती है हमें, उसका कुछ आकार प्रकार दिखता है ना हमें, कि निराकार थोड़ी कुछ दिखता है। तो मन भी जो कुछ अनुभव करता है सत्ता, जैसे हम खुद, हमारा जो शरीर है वो भी तो अस्तित्व है हमारा, तभी तो हम यहाँ पे है ना भाई। तो जो रूप है यही सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए आचार्य नामवर सिंह बार बार कहते हैं कि रूप के साथ ही सारी चीजें आती है, रूप के साथ ही विचार आता है। क्योंकि जब किसी चीज का चित्र ही नहीं बनेगा तो उसके बारे में कल्पना विचार कहाँ से आएगा। तो उस रूप की महत्ता को समझने की आवश्यकता है,
और मैंने कहा नहीं, चीज़ें बहुत बारीक है, थोड़ा-सा ध्यान देने की आवश्यकता है। 2-3 बार सुनेंगे आप बार-बार मेरे को भी, या फिर उस निबंध को पढ़ेंगे आप ना, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। पेशेंस रखना है, घबराना नहीं है, कठिन कुछ भी नहीं है। अगर हम मेहनत कर सकते हैं, अगर हम उसको बार-बार समझ सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए आसान होती चली जाएगी। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के बोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी, उतनी ही बड़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। जिस प्रकार की रूपरेखा या वर्ण विन्यास से किसी की तदाकार परिणति होती है, उसी प्रकार की रूपरेखा या वर्ण विन्यास उसके लिए सुंदर है। मनुष्यता की सामान्य भूमि पर पहुंची हुई संसार की सब सभ्य जातियों में सौंदर्य के सामान्य आदर्श प्रतिष्ठित है। भेद अधिकतर अनुभूति की मात्रा में पाया जाता है। न सुंदर को कोई एक बारगी कुरूप कहता है, और न बिल्कुल कुरूप को सुंदर। जैसा कि कहा जा चुका है, सौंदर्य का दर्शन मनुष्य मनुष्य ही में नहीं करता, प्रत्युत पल्लव गुंफित पुष्पहास में, पक्षियों के पक्ष जाल में, सिंदूर राम सांध्य दिगंचल के हिरण्य मेखला मंडित घनखंड में, तुषार यानी बर्फ की व्रत तुंग पहाड़ में, सब जगह देखता है वो। कितनी वस्तुओं में वह सौंदर्य की झलक पाता है। जिस सौंदर्य की भावना में मग्न होकर मनुष्य अपनी पृथक सत्ता की प्रतीति का विसर्जन करता है, वह अवश्य एक दिव्य विभूति है। भक्त लोग अपनी उपासना या ध्यान में इसी अनुभूत विभूति का अवलंबन करते हैं। तुलसी और सूर्य से सगुण उपासक भक्त राम और कृष्ण की सौंदर्य भावना में मग्न होकर ऐसी मंगल दशा का अनुभव कर गए हैं, जिसके सामने कैवल्य या मुक्ति की कामना का कहीं पता नहीं लगता। अब देखिए, जिसको हम कैवल्य, जो बुद्ध को प्राप्त हुआ था ना, मुक्ति की बात कहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि जब आप किसी चीज में इतना अनुभव डूब जाते हैं ना, तो फिर बाकी सारी चीजें आपके सामने कुछ नहीं होती। जैसे लोग कहते हैं ना कि सेक्स में इतना आनंद आता है कि उसके सामने ईश्वर का प्राप्त होना भी कुछ भी नहीं है। तो सेक्स करने में या सेक्सुअल जो अनुभूति होती है, वो कितना अधिक सुकून देती है इंसान को, चिंताओं से मुक्त कर देती है, और कितना सुख मिलता है उसमें, है ना। तो उसमें डूबने की बात को भी शुक्ल जी उसी तरफ से बता रहे हैं कि वो सारी जब चीजें हैं ना, कि जिस चीज में आप डूब चुके हैं, जहां आप पूरी तरह से रम चुके हैं, उसके सामने बाकी सारी चीजें थोथी नजर आती है। कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप के सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के सौंदर्य के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने रखती है। वह जिस प्रकार विकसित कमल, रमणी के मुखमंडल आदि का सौंदर्य मन में लाती है, उसी प्रकार उदारता, वीरता, त्याग, दया, प्रेमोत्कर्ष इत्यादि कर्मों और मनोवृत्तियों का सौंदर्य भी मन में जमाती है। जिस प्रकार वह शव को नोचते हुए कुत्तों और श्रृंगालों के विभत्स व्यापार की झलक दिखाती है, उसी प्रकार क्रूरों की हिंसा वृत्ति और दुष्टों की ईर्ष्या आदि की कुरूपता से भी क्षुब्ध करती है। इस कुरूपता का अवस्थान सौंदर्य की पूर्ण और स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए ही समझना चाहिए। जिन मनावृत्तियों का अधिकतर बुरा रूप हम संसार में देखा करते हैं, उनका भी सुंदर रूप कविता ढूंढ कर दिखाती है। दशवदन निधनकारी राम के क्रोध के सौंदर्य पर कौन मोहित न होगा। जो कविता रमणी के रूप माधुर्य से हमें तृप्त करती है, वही उसकी अंतर्वृत्ति की सुंदरता का आभास देकर हमें मुग्ध करती है। जिस बंकिम की लेखनी ने गढ़ पर बैठी हुई राजकुमारी तिलोत्तमा के अंग प्रत्यंग की सुषमा को अंकित किया, उसी ने नवाब बंदिनी की आशा के अंतस की अपूर्व सात्विकी ज्योति की झलक दिखाकर पाठकों को चमत्कृत किया है। जिस प्रकार बाह्य प्रकृति के बीच वन, पर्वत, नदी, निर्जर आदि की रूप विभूति से हम सौंदर्य मग्न होते हैं, उसी प्रकार अंत प्रकृति में दया, दाक्षिण्य, श्रद्धा, भक्ति आदि वृत्तियों की स्निग्ध शीतल आभा में सौंदर्य लहराता हुआ पाते हैं। यदि कहीं बाह्य और आभ्यंतर दोनों सौंदर्य का योग दिखाई पड़े, तो फिर क्या कहना है। यदि किसी अत्यंत सुंदर पुरुष की धीरता, वीरता, सत्य प्रियता आदि, अथवा किसी अत्यंत रूपवती स्त्री की सुशीलता, कोमलता और प्रेम परायणता आदि भी सामने रख दी जाए, तो सौंदर्य की भावना सर्वांगपूर्ण हो जाती है ना। तो कह रहे हैं कि मतलब सिर्फ आदमी का बाहर के सही सुंदर नहीं होना जरूरी है, उसका मन भी सुंदर होना चाहिए। और कवि का जो जीवन दृष्टि है,
कवि का जो संसार है वो कितना व्यापक और विस्तृत होता है, उसको शुक्ल जी बड़े विस्तार से बता रहे हैं। सुंदर और कुरूप काव्य में बस ये दो ही पक्ष हैं, भला बुरा, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, मंगल अमंगल, उपयोगी अनुपयोगी, ये सब शब्द काव्य क्षेत्र के बाहर के हैं, है ना। मैंने कहा ना, देखिए शुक्ल जी इन सब शब्दों को काव्य क्षेत्र से बाहर क्यों ले जा रहे हैं, देखिए ये भी बड़ी बात है। ये नीति, धर्म, व्यवहार, अर्थशास्त्र आदि के शब्द हैं। शुद्ध काव्य क्षेत्र में न कोई बात भली कही जा सकती है, न बुरी, न शुभ न अशुभ, न उपयोगी न उपयोगी। अब देखिए इस अंतर को भी समझ लीजिए, आपकी काव्य क्षेत्र में शुभ अशुभ भला बुरा नहीं होता है, काव्य में सुंदर असुंदर होता है, सुंदर क्या है असुंदर क्या है, कवि उसका वर्णन करता है। इसलिए मैंने कहा ना कि शुक्ल जी ने आध्यात्मिक शब्द की साहित्य में आवश्यकता को भी खारिज किया है। तो शुक्ल जी का जो संसार है, शुक्ल जी की जो रचनात्मकता है, वो सिर्फ एक आयामी नहीं है, उसपे बहुत सारे पक्ष हैं, उसमें कितने अर्थ के भीतर बहुत सारे अर्थ हैं, और उनकी जीवन दृष्टि बड़ी वैश्विक दृष्टि है, तो उसको भी समझने की आवश्यकता है। देखिए सब बातें केवल दो रूपों में दिखाई देती है, सुंदर और असुंदर। कवि के लिए या तो सुंदर होती चीजें या फिर असुंदर होती है। उसके लिए पाप और पुण्य की अवधारणा, जो जो मध्यकालीन अवधारणा, उनसे वो बाहर आ चुका है, वो आधुनिक हो चुका है। इसलिए हमने कहा ना कि आधुनिक कविता और मध्यकालीन कविता में यही अंतर है कि वो धर्म के कलेवर में सब कुछ वहाँ घटित हो रहा है, यहाँ सब कुछ मनुष्य की चेतना और मनुष्य की अनुभूतियों के संसार के वृक्ष से सब कुछ घटित हो रहा है। इसलिए आधुनिक जो कवि है वो ज्यादा समाज के नजदीक है, मनुष्य के ज्यादा नजदीक है, इस भौतिक जीवन की जो वास्तविकताएं हैं, सच्चाइयां हैं, उनको ज्यादा गहरे से अनुभव कर पा रहा है, और उनको बेबाकी के साथ में, निर्भय होकर के, और पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ में हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। वो अपने आप में अद्भुत और अद्भुत है वो। जिसे धार्मिक शुभ या मंगल कहता है कवि, उसके सौंदर्य पक्ष पर आप ही आप मुग्ध रहता है और दूसरों को भी मुग्ध करता है। जिसे धर्मज्ञ अपनी दृष्टि के अनुसार शुभ या मंगल समझता है, उसी को कवि अपनी दृष्टि के अनुसार सुंदर कहता है, कवि उसको सुंदर कहता है। दृष्टि भेद अवश्य है। धार्मिक की दृष्टि जीवन के कल्याण, परम लोक के सुख, भव बंधन से मोक्ष आदि की ओर रहती है, पर कवि की दृष्टि इन सब बातों की ओर नहीं रहती। वह उधर देखता है जिधर सौंदर्य दिखाई पड़ता है। इतनी सी बात ध्यान में रखने से ऐसे ऐसे झमेलों में पड़ने की आवश्यकता बहुत कुछ दूर हो जाती है कि कला में सत असत, धर्माधर्म का विचार होना चाहिए या नहीं, कवि को उपदेशक बनना चाहिए या नहीं। कवि की दृष्टि तो सौंदर्य की ओर जाती है, चाहे वह जहाँ हो, वस्तुओं के रूप रंग में अथवा मनुष्यों के मन, वचन और कर्म में। उत्कर्ष साधन के लिए, प्रभाव की वृद्धि के लिए कवि लोग कई प्रकार के सौंदर्य का मेल भी क्या करते हैं। राम की रूप माधुरी और रावण की विकरालता भीतर का प्रतिबिंब सी जान पड़ती है। मनुष्य के भीतरी बाहरी सौंदर्य के साथ चारों ओर की प्रकृति के सौंदर्य को भी मिला देने से वर्णन का प्रभाव कभी कभी बहुत बढ़ जाता है। चित्रकूट ऐसे रम्य स्थान में राम और भरत ऐसे रूपवानों की रम्य अंतः प्रकृति की छटा का क्या कहना है ना। कि जहाँ राम और भरत मिल रहे हैं और प्रकृति का जो पूरा सौंदर्य है, उसमें कितना सुंदर वर्णन है, और किस प्रकार से रावण को पराजित करने का जो क्रम चल रहा है। रावण को पराजित करना मतलब बुरी चीजों, मतलब बुराई का प्रतीक है, उस कंटेंट बता रहा हूं मैं। बाकी हर देखिए, जैसे ही कंटेंट बदलेगा वैसे ही उसका अर्थ और मर्म बदल जाएगा। ठीक है। तो कवि के लिए कहा ना कि धर्म अधर्म नहीं होता, कवि के लिए सुंदर और असुंदर होता है। और शुक्ल जी कह रहे हैं कि जैसे आप इन सारी चीजों को इस सुंदर और असुंदर में रिड्यूस करेंगे, तो आप बहुत सारे जमेलों से बच जाएंगे, बहुत सारी चीजों से अपने आप बच जाएंगे। तो इस वास्तविकता को भी समझने की आवश्यकता है। और शुक्ल जी का जो चिंतन है, मैंने कहा ना कि वो किस प्रकार से मध्यकालीन साहित्य, उत्तर मध्यकालीन साहित्य और आधुनिक साहित्य की जो पूरी एक सीढ़ी चल रही है ना, जो पूरा क्रम चल रहा है, उस क्रम की जो वास्तविकता है उसको हमारे सामने प्रस्तुत करता है। और पश्चिम के साहित्य की जो विविधता है, उसकी जो महत्ता है, उसको भी बताता है। और कविता सुंदरता और असुंदरता के रूप को कैसे ग्रहण करके अपने महत्व को प्रतिपादित करती है, अपने महत्व को बताती है, उन सारी चीजों को भी वो हमारे सामने प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण और एक प्रभावशाली काम करते हैं। इसलिए कविता क्या है, निबंध मैंने कहा ना, बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है।
तो इत्मीनान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, धैर्य से पढ़िए, बार-बार पढ़िए और समझिए और घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से समझना है, फिर से सुनना है इस वीडियो को बार-बार, पूरा सुनिए बार-बार। और जहाँ कुछ दिक्कत है उसको नोट्स बना कर के आप अपनी डायरी में भी लिख सकते हैं और मुझसे भी पूछ सकते हैं और आप गूगल करके भी समझ सकते हैं, अपनी किताब में भी देख सकते हैं, तमाम संसाधन उपलब्ध है आपके सामने। आपको बहुत-बहुत शुक्रिया और वीडियो पूरा देखिए और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। अपना ख़्याल रखिए और हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।